हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है एनाटमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटमी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसलिए इसका एनाटमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं हाइपोफाइसिस। अगर हम देखेंगे इसका कलर कैसा रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये रेडिश टू ग्रे कलर होता है और इसकी शेप जो होती है ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बहुत साल तक इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसका खुद का एक मास्टर होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्योंकि जो हाइपोथैलेमस जो होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो 9 हार्मोन्स बनाते हैं और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये सिर्फ 7 हार्मोन्स बनाते हैं। अगर हम इसका ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है अगर हम इसकी शेप देखेंगे ये कैसा दिखता है, तो इसका जो शेप होते हैं बिल्कुल पी जैसे, एक मटर के दाने के जैसे होते हैं। इतना छोटा होता है लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे ये हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं हम मतलब आगे वाले वीडियोस में हम उसको देखेंगे। इसका जो डायमीटर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो होता है 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसका लोकेशन देखेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हाइपोफेशियल फोसा ऑफ द सेला ट्यूरिका ऑफ द सिफेनॉइड बोन। तो इस सिफेनॉइड बोन में जो हाइपोफेशियल फोसा होता है वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टाक निकलता है जिसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। तो उस इन्फेंडिबुलम जो होता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके मेनली 2 पोर्शंस होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी या इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, दूसरा जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला पोर्शन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, एंटीरियर लोब जो होता है, इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं एक और नाम से एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा जो ये होता है पोस्टीरियर जो होता है इसको बोलते हैं दूसरे नाम से, इस लोब को दूसरा नाम बोलते हैं नीरो हाइपोफाइसिस। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है लगभग ये 75% जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है 75% ये कंपोज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। और अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे एंटीरियर लोब का, ये यूजुअली बना होता है एपिथेलियल टिश्यू का। इसी तरीके से अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का देखेंगे ये न्यूरल टिश्यू का बना होता है। फर्दर क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है इसके भी 2 रीजन्स होते हैं। एक रीजन होता है पारस डिस्टलस, दूसरा रीजन होता है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी का पारस ट्यूबेरियलिस। तो इसी तरीके से ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो होता है इसके भी 2 रीजन्स होते हैं, पारस नर्वोसा और दूसरा होता है इन्फेंडिबुलम। तो ये इसके 2 रीजन्स आते हैं और इसके 2 रीजन्स आते हैं। अगर हम इसके डायग्राम में देखेंगे हमारे ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है पूरा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस रहता है, हाइपोथैलेमस के नीचे छोटा पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अगर हम अच्छे से देखेंगे जूम करके, यहाँ पे मैंने इसको बनाया, तो ये जो स्टॉक होता है ये वाला स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आता है, यही अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ। ये ऊपर वाला रीजन होगा ये हाइपोथैलेमस है, ये वाला जो है ये हाइपोथैलेमस होता है। तो इसका जो इस स्टॉक को बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फेंडिबुलम जो होता है अटैच कर देता है हाइपोथैलेमस के साथ। ये वाला लोब जो होता है ये हमें सामने दिखता है लेकिन होता है पीछे साइड, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब। तो ये वाला जो होता है ये वाला लोब फ्रंट लोब होता है,
या इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब। यहाँ पे एक रीजन प्रेजेंट होता है, ये वाला रीजन, ये वाले इस रीजन को बोलते हैं हाइपोफेशियल फोसा। और यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होती है हाइपोफेशियल फोसा के सराउंड में, तो इस बोन को बोलते हैं सेफेनॉइड बोन। तो यहाँ पे जो होते हैं इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है इस पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसमें वेनस होते हैं, इन वेनस को बोलते हैं हाइपोफेशियल वेनस, और आर्टरीज होते हैं जिनको बोलते हैं हाइपोफेशियल आर्टरी। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।